हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके ओके, तो प्रीवियस लेक्चर अपना वेविकर मेथड का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। 4 लेक्चर मैंने अपलोड करे हैं आप सबको, तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको अंडरस्टूड हुआ होगा गिवन चैप्टर। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ये ऑनलाइन लेक्चर अपलोड होने में। जो यहाँ ऑफलाइन के स्टूडेंट बैठे हुए हैं इन्होंने पूरा सपोर्ट करा हुआ है। इनके बोले टॉपिक अलग चल रहा है, ठीक है, बट जब भी ये ऑनलाइन का लेक्चर ये लगता है, ओके, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ आके बैठते हैं। सबसे पहले इन सबके लिए थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, तो आज का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर स्टार्ट होगा अपने मार्स केयर इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है अपना मॉडुलस। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडुलस। ओके, तो स्टार्ट द एमएस सर इन मैथमेटिक्स। वेविकर मेथड कंप्लीट हो चुका है अपने, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है अपने मॉडुलस। अब मॉडुलस के बारे में बात करते हैं कि मॉडुलस चैप्टर होता क्या है। तो मॉडुलस मीन्स अब कुछ पॉइंट हैं। ओके, तो सिंपल आप जैसे आपके क्लास में ऑफलाइन में जैसे लेक्चर रिप्रेजेंट होता है वैसे कि वैसे पूरा ऑनलाइन में वैसे चल रहा है। ना कोई पीपीटी है ना कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल हम कुछ वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा आपको जो भी कर रहे हैं हम मार्स केयर इंस्टीट्यूट में एज ए ऑफलाइन की तरह। मैंने आप सबको वेविकर मेथड के सेकंड या थर्ड लेक्चर में जितने भी हम 4 डायरेक्टर्स हैं मैंने सबके नंबर आप सबको प्रोवाइड करे हैं। आप उन नंबर्स पे जो भी डाउट हो अपने सेंड करें, जो भी रिक्वायरमेंट हो आपकी वो हमें सेंड करें। हमारे इंस्टीट्यूट आइए, विज्ञान नगर में इंस्टीट्यूट है, विज्ञान नगर कोटा, मार्स केयर इंस्टीट्यूट नियर सारा पब्लिक स्कूल। वहाँ हमसे कॉन्टेक्ट लीजिए। ओके, हमसे पर्सनल गाइडेंस लीजिए आप सब, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। ओके, आईआईटी जेईई के स्टूडेंट, नीट्स के स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस। अब मॉडुलस मीन्स इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, कि मॉडुलस को मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ। मैं इस पार्ट से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मॉडुलस को। ओके, इस पार्ट से। अब मॉडुलस मीन्स क्या होगा, मॉडुलस मीन्स 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है प्लस माइनस एक्स मॉडुलस मीन्स। ओके, एंड सेकंड तरीका क्या होगा मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का, जो आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। ओके, तो रिप्रेजेंट क्या होगा कि मोड एक्स प्लस माइनस एक्स या रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड ऑल द स्टूडेंट्स? तो ये प्लस माइनस एक्स। अब अगर मुझे इसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि मॉडुलस क्या होगा, तो जब ये प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ये x क्या होगा 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा, जब x क्या होगा 0 के इक्वल होगा। और ये माइनस एक्स कब होगा, जब x 0 से लेस होगा। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मॉडुलस को, ये सिंबल होता है इसका मोड। ओके, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लें आप, मोड एफ एक्स। ओके, इसका मतलब प्लस माइनस एक्स, या फिर इसको मोड के अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो आप ये भी रिप्रेजेंट क्या होगा, ये भी प्लस माइनस एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा कि प्लस माइनस एक्स। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मोड एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं इसको। तो मोड एक्स मीन्स क्या होगा, जब ये प्लस एक्स होगा इट मीन्स एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0। जब ये 0 होगा इट मीन्स एक्स इक्वल टू 0। माइनस एक्स मतलब एक्स क्या हो रहा है मेरे पास लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नाउ द थर्ड पार्ट इसका, कि मोड एक्स इक्वल टू, जब ये प्लस एक्स होगा इट मीन्स क्या होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, माइनस एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। बट ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अगर वहाँ क्लोज इंटरवल लगा होता है तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू भी वहाँ जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें एक केस और बनता है कि मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स है, तब सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे, नाउ द इंपॉर्टेंट नोट, कि मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स है, तो आप यहाँ देखिए कि मोड एक्स किसके इक्वल हो रहा है, प्लस एक्स के। तो इसकी कंडीशन क्या बन रही है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0, देन एक्स ग्रेटर देन 0। ये कब कंडीशन है, जब मोड एक्स इक्वल टू एक्स होगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, एक्स ग्रेटर देन 0 करना है। नाउ द नेक्स्ट, अगर मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए तब क्या करेंगे, एक्स लेस देन 0। ओके, अगर ऑप्शन में कुछ ऐसी कंडीशन आए तो कभी कभी उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0। ये अकॉर्डिंग टू किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी ये कंडीशन।
तो मॉडुलस मीन्स क्या, ये सिंबल है इसको प्लस माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो मोड एक्स मतलब क्या, जब प्लस एक्स है तो एक्स जीरो से बड़ा होगा, जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और माइनस एक्स है मतलब एक्स क्या होगा अपना लेस देन जीरो होगा। अंडरस्टूड है। तो मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो। जब मोड एक्स इक्वल टू एक्स होगा तो कंडीशन क्या होगी कि एक्स जीरो से बड़ा है। मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स मतलब क्या, एक्स जीरो से छोटा है, एक्स इज लेस देन जीरो। ये मैंने केस क्यों लिया है, स्पेशल वाला केस क्यों लिया है मैंने, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन के कारण। ये मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स आ गया तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आ गया तो एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। जैसे कोई क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके ऑल द स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड ऑल द स्टूडेंट्स कि इफ एक्स मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स। एक्स का मुझे सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ये जो टर्म यहाँ मेरे पास गिवन है एक्स, वही टर्म मेरे पास यहाँ गिवन है एक्स। ओके, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, तो मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूँ उसका, एक्स ग्रेटर देन जीरो। क्या कंडीशन लगाएंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो नाउ द सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स एक्स की जगह क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो। ओके, इसके आप डी चेक करिए, डी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। तब क्या करेंगे इसका फैक्टर करें, x माइनस 2, एक्स माइनस 3 ग्रेटर जीरो। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, क्या करा मैंने, इसके फैक्टर करें, x माइनस 2, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो, इसको नंबर लाइन पे पुट करा मैंने। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ओके, बहुत सिंपल कंडीशन है कि रिप्रेजेंट कैसे होगा ये मोड एक्स इक्वल टू ये मोड एक्स प्लस माइनस एक्स, ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। मोड एक्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि मोड एक्स प्लस एक्स होगा मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स होगा, एक्स लेस देन जीरो। ओके, तो यहाँ आप देखिए ये मैंने इसको इक्वल वाली कंडीशन को भी दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बना के लिख दिया है। अगर ये मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स होगा तो क्या कंडीशन होगी, एक्स ग्रेटर देन जीरो, या ये भी कंडीशन हो सकती है। मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है तो मेरे पास क्या होगा, एक्स लेस देन जीरो। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट करना बताया है कि मोड एक्स क्या होगा। मोड एक्स मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स मतलब एक्स लेस देन जीरो। अब मोड एक्स में कोई भी बोल देता है कि माइनस 3 होगा तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। कैसे होगा, वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू अगर माइनस 2 ली है तो अगर मैं इसका मोड फाइंड आउट करता हूं तो वो प्लस 2 हो जाएगा, या मैंने x की वैल्यू अगर मैंने 3 लिया है तो अगर मैं उसका मोड लिखूंगा तो वो प्लस 3 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैंने माइनस 100 लिया है तो अगर मैं इसका मोड लूंगा तो माइनस 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास प्लस 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो कंडीशन क्या है कि मैंने माइनस टू मतलब x की वैल्यू जो मेरे पास माइनस 2 है, माइनस 2 मेरे पास लेस देन जीरो है। माइनस 2 क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ कि माइनस 2 मेरे पास लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब मैं उसको यही पुट करूंगा, यहाँ तो पुट नहीं कर सकता क्योंकि माइनस 2 जीरो से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अंडरस्टूड है, अब पॉसिबल नहीं है तो x की वैल्यू कितनी, माइनस 2, यहाँ माइनस 2 पुट करना तो माइनस माइनस कितना हो रहा है, प्लस, इसलिए इसकी वैल्यू क्या बनी मेरे पास, मोड है माइनस 2 की प्लस 2। आप माइनस 100 पुट करें, ऑब्वियसली बात है माइनस 100 लेस देन जीरो है, तो माइनस 100 लेस देन जीरो है तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ, मैं पुट कर सकता हूँ माइनस 100, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, प्लस 100 हो जाएगा। करेक्ट है ऑल दोस्त।
मैं ओनली कांस्टेंट नंबर की बात कर रहा हूँ अभी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि एक्स आएगा तो एक्स में क्या करना है। अगर एक्स आ गया तो वो तो किस में ओपन होगा, प्लस माइनस एक्स में ओपन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अंडरस्टूड है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स? ओके ओके ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स होगा, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या, प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो, ये जीरो, एक्स लेस देन जीरो, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये कंडीशन बन जाएगी माइनस एक्स। तो अगर मेरे पास माइनस 100 आया, या आप देखिए अगर मेरे पास माइनस 50 भी आएगा तो माइनस 50 में इस जगह पुट कर सकता हूँ माइनस 50, तो यहाँ पुट करने पे माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, प्लस 50 उसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका। ओके कि टाइप्स ऑफ मॉडुलस या पार्ट, टाइप्स ऑफ मोड इक्वेशन, टाइप्स ऑफ मोड इक्वेशन। तो मोड इक्वेशन के पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे मोड के अंदर अगर मैंने माइनस एक्स पुट करा तो वो प्लस एक्स में बाहर आएगा। अगर ए कोई कांस्टेंट है तो वो ए अपने आप ही मोड के बाहर आ जाएगा। ए कोई कांस्टेंट है तो, ओके, ए कोई कांस्टेंट है तो अपने आप ही क्या होगा, मोड के बाहर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या है कि सपोज कीजिए अगर मोड एक्स वाई है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अलग अलग ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, मोड एक्स इंटू मोड वाई। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है मेरे पास, फोर्थ पॉइंट है कि मोड एक्स अपॉन वाई, तो मैं इसको अलग अलग मोड एक्स अपॉन मोड वाई, बट वाई क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये एक तो सिंपल प्रॉपर्टीज है, फिर और भी जो प्रॉपर्टीज होगी वो चैप्टर के बीच में डिस्कस कर लेंगे, ये सिंपल है। तो मोड इक्वेशन, मोड इक्वेशन मतलब टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 मेरे पास क्या है, अब टाइप नंबर 1 कि मोड एफ एक्स इक्वल टू ए, ये मेरे पास फर्स्ट टाइप है कि मोड एफ एक्स इक्वल टू है। बहुत स्लोली चैप्टर चल रहा है, बहुत आराम से एक एक कंसेप्ट आप क्लियर करें अपना। कोई भी डाउट हो मेरे से डिस्कस करें, ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर कि 8239063553, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जो भी मैसेज हो वो मास कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से उसमें लिखकर और मेरे को अपना जो भी डाउट है वो आप सेंड कर सकते हैं, या जो भी मॉड्यूलस में डाउट चल रहा है वो मेरे को आप सेंड कर सकते हैं। ओके, तो मोड एफ एक्स इक्वल टू ए, तो मोड एफ एक्स इक्वल टू ए मतलब क्या कि मोड एफ एक्स इक्वल टू ए, तो इसको सोल्व कैसे करना है। अब ए के बारे में बात होती है कि ए जब 0 से बड़ा होगा तब क्या करना है, और ए जब 0 से छोटा होगा तब क्या करना है। अभी आपने देखा कि अगर मैं मोड -3 फाइंड आउट करता हूं तो वो भी +3 होगा। ओके, मोड +3 फाइंड आउट करेंगे वो भी +3 के इक्वल होगा, और मोड अगर 0 फाइंड आउट करना चाहता हूं तो वो तो 0 के इक्वल होगा। तो मोड -3 किसके इक्वल होगा, +3 के इक्वल। मोड 3 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। और मोड 0 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ओके, अब अगर मोड एफ एक्स इक्वल टू ए है, ए 0 से बड़ा है, ए 0 से छोटा है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डायरेक्ट इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, 5 होगा। कि मोड एफ एक्स इक्वल टू ए अगर 0 से छोटा होगा तो डायरेक्टली वी कैन से दैट कि x बिलोंग्स टू 5। ओके, क्योंकि जानते हैं कि मोड कभी भी नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, उसमें कुछ भी पुट करोगे बाहर आके क्या बनेगा, वो पॉजिटिव। अंडरस्टूड है, तो मोड कभी भी नेगेटिव प्रोवाइड नहीं करेगा। तो कोई क्वेश्चन है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड x क्यूब -6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू -1/2, तो आप देख रहे हैं ये मोड से मोड को मैच कराइए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x क्यूब -6x² प्लस 11x -6, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1/2। -1/2 है तो 0 से लेस देने हैं। अब 0 से लेस देने तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 5 होगा। x क्यूब -6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू -1/2, तो a इज नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण वो लेस देन हो गया।
जब भी लेस देन होगा डायरेक्टली वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू 5. ओके, लेकिन जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उसकी दो कंडीशन है. आप एक बार तो क्या कर सकते हैं, मोड हटा के इसको प्लस माइनस ए कर सकते हो. तो एक एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए, एक एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपने पास माइनस है. करेक्ट है, बहुत सिंपल है. एक ग्रेटर देन 0 हुआ तो मोड जैसे ही हटा मैंने क्या बोला, प्लस माइनस है. प्लस ले लिया एक बार तो एफ एक्स इक्वल टू है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस है. और नेक्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं, आप स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, क्योंकि मैंने मोड का मीनिंग बताया था अभी कि मोड मतलब क्या होगा, स्क्वायर होगा. मोड एक्स मतलब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर. तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर दे तो ये इधर आया. तो ये क्या बन रहा है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो एफ एक्स प्लस ए 0 के इक्वल हुआ तो माइनस है, एंड एफ एक्स इक्वल टू प्लस है. ये इसका सॉल्यूशन सेट है. एंड ये तो दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. हमें ना तो इसकी इतनी पब्लिसिटी करनी है ना कुछ करना है. ये उन स्टूडेंट्सों के लिए वीडियो बनाए गए हैं जो बिल्कुल भी कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली वीक हैं. ओके, तो आप सब, ये एक वीडियो तो अपलोड हुआ है वेविकर मेथड का, पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया है सही तरीके से. अब ये नेक्स्ट चैप्टर मॉडुलस पे स्टार्ट हुआ है, ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा बिल्कुल सही तरीके से. 3 to 4 लेक्चर में इसके भी अपलोड करूँगा. उसके बाद डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूँगा टिग्नोमेट्री, या कोशिश करेंगे लोगारिथम मिले. ठीक है, तो ये समझ में आया कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके दो मेथड हैं. आप किसी से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि जब ग्रेटर देन है तो प्लस माइनस ए लगा दो, या फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दो. ओके ऑल द स्टूडेंट्स, मैं कोई क्वेश्चन लेके स्टार्ट करता हूँ. इफ मोड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2, तो क्वेश्चन क्या कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कि मोड x माइनस 3 इक्वल टू मेरे पास 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो आप देखो इसमें कैसे सोल्व हो गया क्वेश्चन कि एक बार तो मैं मोड हटा के क्या लगा देता हूँ, मोड हटा के मैं प्लस माइनस, मोड हटा के प्लस माइनस ए लगा देता हूँ. तो x माइनस 3 प्लस माइनस 2, जो मेथड था कि मोड हटते ही क्या लग गया आपके पास, प्लस माइनस लग गया. एक बार प्लस वाला पार्ट ले लीजिए. तो x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 2, माइनस इधर शिफ्ट हुआ तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 5. मोड x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस इधर शिफ्ट हुआ तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5. तो एक तो सॉल्यूशन आया मेरे पास x इक्वल टू 5, एक सेकंड सॉल्यूशन मेरे पास कितना आया x इक्वल टू 1. या फिर आप चाहो तो स्क्वायर करके सोल्व कर लो. x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये मेरे पास इधर शिफ्ट होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी. ओके, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी, ए माइनस बी. ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो ये क्या बना, माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 1, ये कितना हुआ माइनस 5 इक्वल टू 0. क्या हुआ, माइनस 3 में से प्लस 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 1, माइनस 3 माइनस 2 कितना होगा माइनस 5. तो नाउ द x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास कितना होगा 1. x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास कितना होगा 5. नाउ द आंसर इज 1 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर. तो 1 और 5 इसके क्या है, मेरे पास करेक्ट आंसर है. ओके, अंडरस्टूड है. अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ मैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट सबको अंडरस्टूड हुआ कि मोड x माइनस 3 इक्वल टू
2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सॉल्यूशन सेट इस तरीके से मैं फाइंड आउट कर लूँगा। अब आज का फर्स्ट लेक्चर तो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा ज़्यादा टाइम का होगा, ओके, जिसमें आपको नेक्स्ट मोड एफ एक्स इक्वल टू ए मोड जी एक्स ये सब मैं अंडरस्टूड कराऊंगा। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो आप सब यहाँ तक रिवाइज करें, वेबी कर्व मेथड को रिवाइज करें। मैंने अपने मोबाइल नंबर्स प्रोवाइड करें, आप सबको अपने डाउट सेंड कर सकते हैं मेरे को। रिमेनिंग जो भी फिजिक्स के सर हैं, केमिस्ट्री के सर हैं, बायो के सर हैं, मैंने भी सबके नंबर्स आपको दिए हुए हैं। मार्स कैरियर इंस्टीट्यूट का नाम लिख के आप व्हाट्सअप में आपके डाउट सेंड करें, या विज्ञान नगर में हमारी कोचिंग है, यहाँ हमसे आके मिलें। ओके ओके, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, बाय।